नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें 3 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर विभाग को भी और शिक्षकों को भी मनन करना चाहिए और शिक्षक नेता को भी। पहली खबर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के जब सभी कर्मचारियों का 56 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको किसी भी तरीके का प्रशिक्षण देने का अनुमति नहीं है, आदेश नहीं है, तो फिर शिक्षकों को क्यों? इसी तरीके से तबादले को लेकर जो एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है उस माहौल को लेकर विभाग एक अद्यतन रिपोर्ट या बुलेटिन क्यों नहीं जारी करता है। और तीसरी खबर कि दिसंबर में छुट्टी को लेकर जो पूरे प्रदेश में स्कूल में जो मारामारी चल रहा है उस मारामारी में विभाग के पदाधिकारी लड़ाने के बजाय समाधान निकालने पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। पहले खबर हम दिखा रहे हैं कि जरा इस लेटर को गौर से देखिए। ये विपाड के चेयरमैन का लेटर है भाई वी राजेंद्र श्रीमान का, जो आपके विभाग के एसीएस है। इन्होंने एक पत्र निकाला है। विपाड में भी इस तरीके की घटनाएं 1-2 बार घटी है, जिस तरीके की घटनाएं आपको हाल के दिनों में पटना और शेखपुरा में घटी है। तो एक फैसला हुआ कि 56 वर्ष से ऊपर उम्र के जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके का प्रशिक्षण नहीं करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के बॉस की हैसियत से बी राजेंद्र ने ये पत्र जारी किया, जो विपाड के प्रशिक्षण के हेड भी वही हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस पत्र का प्रभाव क्या शिक्षकों पर नहीं पड़ना चाहिए? क्या शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं है? वहाँ जो 56 वर्ष से बड़े उम्र के लोग हैं, क्या उनको इस तरीके से इस कड़ाके के ठंड में ट्रेनिंग में भेजना जरूरी है? क्या उन पर यह नियम लागू नहीं होता है? क्योंकि 22 से 26 तक ट्रेनिंग में जिनको बुलाया गया तो बहुत सारे इस उम्र के शिक्षक। तो हमें लगता है कि इस पत्र को बी राजेंद्र तक पहुंचाया जाए, शिक्षक नेता लेके जाएं और इस पत्र के आलोक में शिक्षकों के भी ट्रेनिंग में ये नियमावली लागू होनी चाहिए। जबकि सरकार का ये सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश हर विभाग पर लागू होता है। शिक्षा विभाग कोई अलग विभाग नहीं है, महादेव जी के सिर त्रिशूल नहीं है शिक्षा विभाग, उनको भी सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश का अनुपालन करना है। और अभी तो सामान्य प्रशासन विभाग के जो हेड हैं वही शिक्षा विभाग के भी हेड है, इसलिए कोई हमें लगता है कि ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक बार मुलाकात हो जाए और इस पत्र का हवाला देकर आप कहिए कि भाई जब अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलता है तो ये शिक्षकों को भी ये छूट मिलनी चाहिए इस तरीके के प्रशिक्षण का। कोशिश कीजिए। हम खबर में पत्र दिखा ही रहे हैं। जिन शिक्षक नेता को पत्र चाहिए होगा भी आप लोगों के पास, वैसे चाहिए तो फिर पत्र हमसे व्हाट्सएप पर ले सकते हैं और इस पत्र के आलोक में आप एसीएस से मिलकर कम से कम इस तरीके की ट्रेनिंग से 56 वर्ष से जो उम्र से ज़्यादा उम्र के जो शिक्षक हैं उनको तो कम से कम इस दीवार किया ही जा सकता। दीवार मतलब इससे जाने से विभागीय आदेश के तहत रोका जा ही सकता है। जाने की जरूरत क्या है? दोनों शिक्षकों की जो मौत हुई है कमोबेश सभी उसी उम्र के लोग थे। इस उम्र में डायबिटीज, हार्ट का बीमारी सामान्य बात है। तो हमें लगता है कि इस पर सोचने की ज़रूरत है। शिक्षक नेता को इस पर अमल लाना चाहिए। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर तबादले को लेकर है। लगातार मैसेज आ रहा है शिक्षकों का कि भाई आप लोग मीडिया में खबर चला दे रहे हैं, हम लोगों का तबादला हो रहा है, क्या अपडेट है? भाई स्थिति ये है कि तबादले को लेकर कोई अपडेट नहीं है। सच्चाई यही है। शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? तो और लेकिन कहा जा रहा है कि हम 10 जनवरी तक सभी को सभी जगह पोस्ट कर देंगे, जिनका प्रखंड हो गया है इसको स्कूल अलॉट कर देंगे। तो ये वाकई में ये होगा या नहीं होगा, उस पर विभाग को एक बुलेटिन जारी करना चाहिए। इस सूत्र के हवाले से हम लोग खबर चलाकर बेवजह शिक्षकों को तनाव देते हैं। और अब क्योंकि 2 दिनों के बाद मतलब 25 तारीख तक के बाद तो छुट्टी है, फिर नए साल में स्कूल खुलेंगे। तो ये जो एक शिक्षकों के अंदर में एक ट्रांसफ़र को लेकर जो
उत्सुकता रहती है खबर जानने के लिए, तो विभाग को समय समय पर शिक्षा विभाग तो अब जितना पोर्टल और सोशल पेज जितना अपडेट शिक्षा विभाग का रह रहा है, पहले तो हमने कभी नहीं देखा था, सिवाय मन की बात के अलावा तो कभी शिक्षा विभाग में कुछ नहीं देखे हम लोग। लेकिन अब विभाग के हर गतिविधियों की जानकारी पोर्टल पर और फेसबुक पर और शिक्षा विभाग के यूट्यूब पर चैनल पर डाला जा रहा है। तो ये भी अद्यतन जानकारी दे देंगे तो शिक्षकों को थोड़ी सहूलियत होगी ट्रांसफ़र को लेकर। और तीसरी खबर कि दिसंबर में छुट्टी को लेकर आज कम से कम 10 हेडमास्टर और 20 से अधिक शिक्षक शिक्षिका हस्बैंड उसका फ़ोन कर चुका है। अब स्थिति ये है कि अब हम आज सुबह में खबर चलाए थे तो शिक्षिका का हस्बैंड सेंट्रल विभाग में कहीं पर है, कह रहा है कि क्यों नहीं छुट्टी, तो सीएल तो मेरा राइट है। हम भाई सीएल आपका राइट है तो हेडमास्टर को भी जिम्मेवारी है कि स्कूल में ताला उसका नहीं लगे। जितनी महिला शिक्षिका हर स्कूल में पहुंच गया है, कैसे हेडमास्टर सब छुट्टी देगा, ये बात समझिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर एक नई तरीके की समस्या हर स्कूल में खड़ा है। 3-4 जगह मार होने की स्थिति हो गई है। अब बताइए कि एक जगह से एक हेडमास्टर साहब फ़ोन किए कि अभी जस्ट महिलाएं मातृत्व अवकाश से लौट कर आई है और वो कह रही है कि हमारा मातृत्व अवकाश में जाने से पहले जो है सो मेरा 10 को सीएल बचा हुआ है, वो 10 सीएल हम यूज करेंगे। अब वो हेडमास्टर साहब परेशान हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछ रहे हैं तो कह रहे कि बिहार सेवा संहिता का जो किताब है वो पलट कर पढ़िए कि क्या नियम है। तो हम उस हेडमास्टर साहब को सलाह दिए, इस सब चक्कर में मत रहिए, छुट्टी जाए, वेतन मिले चाहे नहीं मिले, इसका मार्गदर्शन मांग लीजिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से, दोनों सुधर जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आपको संहिता पढ़ने के लिए नहीं कहेगा और ये जो शिक्षिका है जो मातृत्व अवकाश लेकर आई है वो भी सुधर जाएगी कि स्कूल चलाना कितनी जिम्मेवारी है। यही इसी सब तरीके की महिलाएं जो अभी हेड टीचर बनी हैं तो रो रही हैं कि हमको पुराने सेवा में लौटा दिया जाए, इसीलिए कि ये भी कॉपरेट नहीं करती थी अपने हेड टीचर को। तो आज जब हेड टीचर बन गई है तो बाकी कॉपरेट नहीं कर रहा है, मुबाए हुए कि अब तो हमारा जान चल जाएगा, हमारा पति बाल बच्चा बेटा सब स्कूल में लगा रहता है, तब सब डाटा अपडेट होता है। तो ये आप समझिए कि स्कूल चलाने की जिम्मेवारी सिर्फ हेडमास्टर का नहीं है भाई, टीम वर्क है ना, टीम वर्क में सभी को काम करना है। और अगर टीम वर्क नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल होगा, तब सरफुटौल होगा जो सरफुटौल हो रहा है। इस बात से आप लोग अपने आप को संभालिए कि टीम वर्क करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। 2 सीतामढ़ी में शिक्षिका संतरा के लिए लड़ गई ना, दोनों स्कूल से सस्पेंड भी हुई गई। अभी रोजाना 2-4 टीचर सस्पेंड हो रहे हैं, 2-4 एक्सीडेंट में मर रहे हैं, 2-4 को हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सब लोग समन्वय के साथ चीज़ों को चलाइए और हेडमास्टर को भी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहिए कि सबको साथ हम लेकर कैसे चल सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल होगा। हम बार बार कहते हैं मास्टरी का नौकरी इस बार बहुत सबसे टफ नौकरी है। चलिए, शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।